सेकंड वर्ल्ड वॉर। ये वॉर एक तूफान था, एक ऐसी आग जिसने हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। आज हम जो कुछ भी देखते हैं, जैसे हम जीते हैं, जैसे हम सोचते हैं, वो सब इसी वॉर ने शेप किया है। लोग आज भी इसके बारे में बात करते हैं, लगभग 100 साल बाद भी, यहाँ 2025 में। क्यों? क्योंकि इसकी परछाई बहुत लंबी है और इसके लेसन्स बहुत गहरे हैं। इसने ह्यूमैनिटी का सबसे वर्स्ट साइड दिखाया, वो टेरिबल चीजें जो हम कर सकते हैं, लेकिन इसने करेज, सैक्रिफाइस और जो सही है उसके लिए फाइट भी दिखाई। हमें ये स्टोरीज, ये स्ट्रगल्स याद रखने चाहिए। ये सिर्फ पास्ट की कहानियां नहीं है, ये हमारे फ्यूचर के लिए वार्निंग्स हैं। इस वॉर को समझना सिर्फ डेट्स या नेम्स जानना नहीं है, ये लोगों को समझने के बारे में है कि उन्हें क्या चीज मोटिवेट करती है। हमें बहुत ध्यान से सुनना होगा, नहीं तो हम वही कड़वी मिस्टेक्स रिपीट करने का रिस्क उठाएंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को कहते थे कि ये वॉर टू एंड ओनल वॉर्स होगी, लेकिन इसने कुछ भी एंड नहीं किया। नॉट रियली। इसने गहरे जख्म छोड़े। जर्मनी स्पेशली, उसको ट्रीटी ऑन वर्साई ने बहुत हार्शली पनिश किया। उन्होंने बहुत सारी लैंड लूज कर दी, उनकी आर्मी कट डाउन कर दी गई, उन्हें ह्यूज अमाउंट्स ऑन मनी पे करने के लिए फोर्स किया गया, मनी जो उनके पास था ही नहीं। इस वजह से बहुत से जर्मन लोगों को ह्यूमिलिएटेड फील हुआ, लगा उनके साथ गलत हुआ है और वो डेस्परेट हो गए। जर्मनी में एडोल्फ हिटलर नाम का एक आदमी पावर में आया। उसने प्रॉमिस किया कि जर्मनी को फिर से प्राउड और स्ट्रांग बनाएगा, उसकी ग्लोरी रिस्टोर करेगा। इटली में बेनिटो मुसोलिनी, एक और डिक्टेटर, पहले से ही कंट्रोल में था। जापान में मिलिट्री के पास इमेंस पावर थी, जो एक्सपेंशन के लिए पुश कर रही थी। ये लीडर्स फोर्स में बिलीव करते थे, गैप 2S, जो चाहिए वो छीन लो। इस तरह की थिंकिंग, ये एरोगेंस हमेशा कॉन्फ्लिक्ट, सफरिंग और आखिर में वॉर की तरफ ले जाती है। ईयर था 1939। इसी दिन जर्मनी ने हिटलर की लीडरशिप में पोलैंड को इन्वेड किया। ब्रिटेन और फ्रांस ने प्रॉमिस किया था कि अगर पोलैंड पर अटैक हुआ तो वो उसे प्रोटेक्ट करेंगे। उन्होंने जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर कर दी। दुनिया जो अपनी सांस रोके हुए थी, आखिरकार हॉरर में कांप उठी। मेन फाइट दो बड़े ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज के बीच थी। एक तरफ थे एक्सिस पावर्स जर्मनी, इटली और जापान, दूसरी तरफ थे एलाइड पावर्स, एक लार्जर ग्रुप। बाद में सोवियत यूनियन भी जर्मनी के अटैक करने के बाद ज्वाइन हो गया, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तब ज्वाइन हुआ जब जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया। इंडिया उस टाइम अभी भी ब्रिटिश रूल के अंडर एक कॉलोनी था। ओवर 2.5 मिलियन इंडियन सोल्जर्स ने एलाइड कॉज के लिए फाइट किया। फिर भी इंडिया का इमेंस कंट्रीब्यूशन अक्सर वॉर की ग्रैंड हिस्ट्रीज में एक फुटनोट बनकर रह जाता है। एक स्टोरी जो बहुत कम बताई जाती है। इस वॉर का ह्यूमन कॉस्ट सच में समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एस्टिमेट है कि ओवर 60 मिलियन लोगों ने अपनी लाइव्स लूज की। ये सिर्फ सोल्जर्स नहीं थे, ये ऑर्डिनरी सिविलियंस थे, मेन, वुमेन और चिल्ड्रन। दी होलोकॉस्ट, हिटलर के नाजी रिजीम द्वारा 6 मिलियन ज्यूज का सिस्टमैटिक इंडस्ट्रियल स्केल मर्डर। और फिर जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब्स ड्रॉप किए गए। वॉर ने सिर्फ लाइव्स ही नहीं ली, इसने एम्पायर्स को शेटर कर दिया और वर्ल्ड मैप रीड्रॉ कर दिया। वॉर के मलबे से दो नए ग्लोबल सुपर पावर्स इमर्ज हुए। ये थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सोवियत यूनियन। इससे एक नए तरह का ग्लोबल टेंशन शुरू हुआ, एक लंबा पीरियड जिसे कोल्ड वॉर कहते हैं। 1945 में जैसे ही वॉर एंड हो रही थी, यूनाइटेड नेशंस UN एस्टैब्लिश हुआ। इसका प्राइमरी गोल था इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करना। हमें किए गए सैक्रिफाइसेस को याद रखना चाहिए और एक ज्यादा पीसफुल फ्यूचर बिल्ड करने की कोशिश करनी